ज्योतिष ने मुझे चुना है तो मैं भाग्यशाली हूँ। और आज एक दूसरी भी बात कहना चाहूँगी कि हम जब कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ उसका मुझे गर्व है, तो हमें कहना चाहिए कि मैं जैन हूँ इसका मुझे गर्व है। जैन धर्म बहुत कर्म सारे जन्मों के कर्मों के बाद मिलता है, और अगर हमें प्राप्त हुआ है तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। और आज का दिन ऐतिहासिक है, और इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए जो जो सारे निमित्त है और हम जो सहभागी हैं उन सबके भाग्य की मैं सराहना करती हूँ, क्योंकि ये पहला जैन ज्योतिष परिषद का विदेश में है। और भूमिका कैसे चुनी गई, कुदरत कैसे व्यवस्था करती है। जो सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक भूमि है नेपाल की तराइयों की भूमि, उसे चुना गया है। आप कुदरत को देखिए, कुदरत कैसे व्यवस्था करती है। मैं आज अब हमारा जो जैन ज्योतिष और वास्तु है वो कितना सटीक है उसके बारे में एक बात कहना चाहूँगी। जैन काललोक प्रकाश ग्रंथ है, थोड़ी अंगत पर्सनल बात है लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी। उसमें 16 प्रकार के घरों का वर्णन है, कई ग्रंथों में है, लेकिन उसका जो रिजल्ट काललोक प्रकाश में दिया है वह बहुत ही सटीक है। उसका मैं वो डिस्क्रिप्शन देख रही थी, कहाँ पे बरांडा है, कहाँ पे रूम है, तो उसके हिसाब से कैसे रेखाएं डाली जाएंगी और कैसे भांगा डाले जाएंगे और वो घर कैसा कहा जाएगा। तो मेरा घर, उसमें मैंने बैठे, मेरा घर 200 साल पुराना घर था, पुश्तैनी घर, उसमें हम रह रहे थे उस वक्त। उस घर का रिजल्ट क्या निकला, पुत्रद, वैसे धनद, विजय कारक, ऐसे घरों के प्रकार दिए गए हैं। और मेरे घर की हिस्ट्री है कि पिछली कितनी पीढ़ियों से, अब ये ट्रेंड चेंज हुआ है उस घर छोड़ने पर, उस घर को, लेकिन पुत्रद, तो उस घर में कभी हमें कन्या रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। वैसे वो हमारा कम नसीब है ऐसा मैं समझती हूँ, लेकिन शास्त्र की सटीकता कितनी है और जैन शास्त्र की सटीकता कितनी है ये मैं बताना चाहती हूँ। आप काललोक प्रकाश का 4था भाग है, वो खोल कर देखिए और पढ़िए। एक बात, आज मैं वृक्ष और वास्तु के लिए बात क्यों करना चाहती हूँ। वृक्षारोपण करना चाहिए, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, पर्यावरणीय जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ ज्योतिषीय जिम्मेदारी है। क्यों? हम इंसान की एक फितरत है कि जहाँ हमारा स्वार्थ होता है वहीं हम परमार्थ करते, अदरवाइज नहीं करते। सारी दुनिया को जैसे हमारी समझ के हमने नुकसान पहुँचाया है। अब हम जागे हैं कि वृक्षारोपण करना चाहिए। ज्योतिष में पहले से कौन से नक्षत्र के, कौन से राशि के, कौन से तारीख के, तिथि के सारे वृक्ष बताए गए हैं। लगभग सबको मैंने यहाँ पे पर्चे मेरे पास जितने थे बंटवा दिए हैं। और कभी किसी को नक्षत्र पता होता है, किसी को राशि पता होती है, किसी को तिथि पता होती है, किसी को तारीख, कुछ भी तो आपको पता होती है। तो उसके हिसाब से कौन सा वृक्ष आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है उसकी सूची उसमें दी गई है। और एक बहुत बड़ी साइंटिफिक बात आज कहना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारे जैन धर्म में हमारे जो 24 तीर्थंकर थे, हर एक का एक कैवल्य वृक्ष है। वह वृक्ष के उद्यान भी बनवाए जाते हैं। मैंने भी कई जगह शिव पंचायतन वन, राशि वन, नक्षत्र वन बनवाए हैं। लेकिन हमारे जो जैन भगवान जैन थे जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, कैवल्य प्राप्त किया, वो वृक्षों के सहारे। वृक्षों की क्या खासियत है, क्या अहमियत है? वृक्ष फोटोन पार्टिकल्स ग्रहण करते हैं। और एक सेंटेंस में आज जो बोलूँगी बहुत ध्यान से सुनिए, घर पे जाके चिंतन करिए। व्हाट इज़ फोटोन पार्टिकल्स? फोटोन पार्टिकल्स जो प्रकाश में होते हैं वो सारे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, सिर्फ हमारे पृथ्वी ग्रह की नहीं, सारे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। इसीलिए वृक्ष के नीचे बैठ के हम जब ध्यान साधना करते हैं तो हम उसके द्वारा तुरंत ही अल्फा, बीटा, थीटा वेव में तुरंत चले जाते हैं और उसका फ़ायदा हमें होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, और सब क्या कहेंगे कि वास्तु में अब कहाँ, अब तो वो कहते हैं ना, पहले आड़े वो थे निवास सबके, अब खड़े हो गए, फ्लैट सिस्टम हो गया है, हम कहाँ से वृक्षारोपण करें?
जरूरी नहीं कि आपके घर पर आप करिए, आप कहीं भी वृक्षारोपण करोगे तो उस वृक्ष के साथ आप जुड़ते हो। वृक्ष की संवेदना मेरा खुद का अनुभव है, हमारे ज्योतिषियों ने देखा है। मेरे घर पे मैंने गमले में कल्प वृक्ष लगाया है और बहुत बहुत प्रयत्न करने के बाद एक दो बार उस वृक्ष ने मुझे प्रतिसाद दिया है, उसने अपने पत्ते हिला के जवाब दिया है। पहले तो मुझे लगा कि मेरी भ्रमणा है या क्या है, लेकिन हर बार ये नहीं होता है। जब मैं उस अवस्था में होती हूँ तभी प्रतिसाद वो मिलता है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप स्वार्थ भी करिए, परमार्थ भी करिए, वृक्षारोपण करिए और अपने नक्षत्र राशि का जो मैंने लिस्ट बांटी है आपको मिल ही गई होगी, तो उसके हिसाब से आप और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे जैन ज्योतिषाचार्य परिषद से आप संपर्क करिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक और मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे ट्री रेमेडी के बारे में पूछा जाता है, तो मैं एक ट्री रेमेडी यहाँ पे, वो वैसे भी मेरी छोटी रील वायरल हो गई है। आप कभी घर बेचना चाहते हैं और घर बेचा नहीं जाता, वो घर आपको छोड़ता नहीं है, तो उस समय क्या करें? एलोवेरा, जिसको कुंवार पाठा भी कहते हैं, उस कुमार पाठे का छोटा सा एक गमले में बनाया हुआ ट्री ले लीजिए। आपके घर में या जो जगह आप बेचना चाहते हैं उसमें जहाँ सूर्य प्रकाश आता हो वहाँ पे उस गमले को प्रस्थापित करिए। पूजा प्रार्थना आपको जिस तरह से आती है वो करिए, और अगर हो सके तो रोज़, या रोज़ नहीं तो आप अगर कहीं दूर रहते, वो जगह बंद है, तो दूर से भी उस वृक्ष के साथ जुड़ के आप प्रार्थना कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को मेरे पास इतने फीडबैक हैं, बड़ौदा यूनिवर्सिटी के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी मुझे फीडबैक दिया कि आपने बताया हुआ उपाय किया और मेरा घर 3 साल से जो बिक नहीं रहा था वो बिक गया। तो ये एक वृक्ष की रेमेडी, और वृक्ष की ये रेमेडी महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए है कि जिनकी शादी नहीं हो रही हो तो एरंड सबको पता होगा, एरंड बीज में शुक्र का प्रभुत्व है, याद रखिए। एरंड बीज आप 108 रख के उसमें 108 मंत्र, आप जिस देवी को आप मानते हो, आप पद्मावती को मानते हो, आप अंबिका को मानते हो, आपकी कुलदेवी को मानते हो, जिसको भी मानते हो उसका मंत्र करिए, 45 डेज करिए। इवन जो मैंने उपाय एलोवेरा वाला बताया है वो भी आप 45 डेज करिए और फिर आप रिजल्ट देखिए, 100% रिजल्ट मिलता है। और ये बहुत सस्ती और सीधी सादी रेमेडी है और रिज़ल्ट मिले हैं। समय की कमी की वजह से मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, साथ में हैं, बस में बहुत बातें करेंगे। सभी को मेरा धन्यवाद।